अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बाबर आज़म पे इस वक्त एक बार फिर से तनकीद का सिलसिला हम देख रहे हैं और इसकी वजह है कि सेकंड ओडीआई में जिस तरह से वो आउट हुए हैं, क्योंकि पहले ओडीआई में द वे ही परफॉर्म लोगों को लग रहा था कि शायद बाबर आज़म की जो खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ गई है। बिकॉज हमने देखा कि पहले जब वो स्पिन अटैक को खेलते हुए ज़रा घबराते थे, इस बार हमें थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आए। उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और शॉट को खेलने की भी कोशिश की। अब ओडीआई फॉर्मेट देखें, ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें आते के साथ तो आपने चार्ज नहीं करना होता। आप आते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, कुछ बॉल्स खेलते हैं, उसके बाद ही आपको अंदाज़ा होता है कि विकेट कैसी है और यहाँ पर आपने कैसे परफॉर्म करना है और टीम की डिमांड आपसे किस तरह देखी जा रही है। लेकिन क्या ही कहने हैं, क्योंकि पहले भी मैच में बाबर आउट हो गए थे। गुदाकश मोती ने उनकी विकेट ली थी, लेकिन कदरे बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा उन्होंने किया था। लेकिन तब भी उनकी इनिंग्स को स्लो ही करार दिया जा रहा था। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में तो जनाब हद हो गई, क्योंकि जेडन स्टील्स ने जिस तरह से बाबर आजम को आउट किया है, सोशल मीडिया पर तो मीम्स का एक तूफ़ान हम देख रहे हैं, जहाँ पर जो फैंस हैं वो अपनी मुख्तलिफ आरा का, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कोई कह रहा है अ डिसअपॉइंटमेंट वंस अगेन कम बैक, कोई कह रहा है कि बाबर आजम 100 रन्स की दूरी पर रह गए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। फिर कोई कोई तो ये भी कह रहा है दैट बाबर आजम इज़ द मोस्ट ओवर रेटेड बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फिर एक सारिफ को मैंने देखा जिन्होंने पूरा पस मंज़र बयान किया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट मिली, बैकिंग मिली, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन तमाम चीज़ों को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, या इन तमाम जो उनको मौक़े मिले उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उन्होंने हवाला भी दिया कि भाई मिकी आर्थर ने उनको सपोर्ट किया, सरफराज अहमद ने उन्हें ग्रूम किया, फिर इमरान खान दी ग्रेट ने सजेस्ट किया उनको फॉर द कैप्टेंसी, और फिर रमीश राजा ने भी उनको हर किस्म की अथॉरिटी दी। वो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो कि 2014 से 2016 के दरमियान किसी भी फॉर्मेट में वो ड्रॉप नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर की जो परफॉर्मेंस है उस पर सवालात उठ रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ बहुत से जो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी खुलकर बाबर पर तनकीद की थी। फिर हमारे जो अक्सर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कह चुके हैं कि बाबर T20 के तो बिल्कुल भी प्लेयर नहीं हैं और उनको खुद भी T20 से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे थे कि एक तरह से बैकिंग मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से बाबर आउट हो गए हैं डक के ऊपर, तो फिर से एक बार उनकी कंसिस्टेंसी पर और उनकी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चंस रेज होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर उनके हम वेस्ट इंडीज़ में स्पेशली करियर की बात करें तो यहाँ उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 10 इनिंग्स खेली हैं। एक मैच में वो नॉट आउट रहे थे। टोटल उनके 717 रन्स हैं, हाईएस्ट 125 है, एवरेज उनकी 76 है, स्ट्राइक रेट उनका 92 रहा है, और इन 10 मैचों में उन्होंने 51 फोर्स और 9 सिक्सेस भी लगाए हैं। तो बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो हमें सेकंड मैच में तो बिल्कुल नज़र नहीं आई, काफ़ी कंफ्यूज वो नज़र आए हैं। और अगर यही उनकी परफॉर्मेंस का तसलसल रहा तो फिर एशिया कप में उनके खेलने के चांसेस बड़े मादूम होते हुए नज़र आएंगे। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 126 दिन के बाद बाबर ओडीआई फॉर्मेट में जलवागर हुए हैं। अब उनके फैंस उनको देख पाए हैं, तो एक अच्छा स्कोर वो इस सीरीज़ में करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन पहले मैच में भी 47 रन बनाकर आउट हो गए थे और सेकंड में तो आपको पता ही है कि वो डक पर आउट हो गए हैं। अब ना जाने क्या ऐसा मेंटल प्रेशर है जो कि बाबर की परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है। फिर लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सईद अनवर का जो एक मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड है इन द ओडीआई, यानी कि 20 सेंचुरीज, तो बाबर इस सीरीज़ में वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उसको सरपास कर देंगे। लेकिन अब जनाब एक ही मैच रह गया है और न जाने इसमें बाबर क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस ही ये तय करेगी कि उसके बाद वो एशिया कप में आपको नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे, या फिर जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें उनकी जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। बट बाबर नीड टू फोकस ऑन हिज गेम और उन्हें
देखना होगा, क्योंकि देखें अगर अब वर्ल्ड कप की या एशिया कप की बात आती है तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारे फास्ट बॉलर्स का सामना करना पड़ेगा। कल तक हम यही तनकीद करते थे कि स्पिनर को वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स की अब घूमती हुई बॉल भी अगर बाबर को नज़र नहीं आ रही हैं तो फिर वाकई में इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और कोई कोई तो सारिफ अब ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई कसूरवार है परफॉर्मेंस ख़राब होने में तो शायद वो बाबर ही हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है और आपको क्या लगता है कि थर्ड ओडीआई मैच में बाबर की परफॉर्मेंस क्या होगी? क्या बाबर सेंचुरी स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर एशिया कप में या फिर T20 वर्ल्ड कप में आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।